राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपन एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए आपने क्या हाई स्कूल तक यानी 12वीं तक या ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप सभी के लिए काफी अच्छा मौका है। इस वैकेंसी के संदर्भ में हम आपको क्या है A to Z जानकारी देंगे। कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ से अप्लाई करोगे, कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम आपको क्या इस वीडियो में देने वाले हैं। ये वैकेंसी अगर हम बात करें बिजली विभाग के अंतर्गत निकाली गई। इसका रिक्वायरमेंट जो जारी किया गया है 2025 के नाम से जारी किया गया है। ये वैकेंसी जैसा कि हमने आपको बताया, ये वैकेंसी निकाली कहाँ से गई है, तो ये विद्युत विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। इसका जो रिक्वायरमेंट नई भर्ती 2025 के नाम से क्या है जारी किया गया है। टोटल पोस्ट की बात करें कितने पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है, तो 5000 से अधिक पदों पे वैकेंसी निकाली गई। काफी अच्छा मौका है, काफी सुनहरा मौका है। ये चीज आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। बात करें किन पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है, तो हम आपको बता दें टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पद पे वैकेंसी निकाली गई है, जूनियर अकाउंटेंट के पद पे वैकेंसी निकाली गई है, क्लर्क के पद पे वैकेंसी निकाली गई है, लाइन मैन के पद पे निकाली गई है और स्टोर असिस्टेंट के पद पे वैकेंसी निकाली गई है। इसमें क्या है विभिन्न प्रकार के पद निकाले गए और जैसी योग्यता रखते हैं उसी हिसाब से आप क्या आवेदन करते हो। तो इसमें जो ग्रेड 3 की जो वैकेंसी निकाली गई है इसकी संख्या अगर बात करें तो 3201 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए क्या हाई स्कूल के साथ साथ आपको क्या ITI पास होना चाहिए। हाई स्कूल के साथ क्या आपके पास ITI की डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप क्या आवेदन कर सकते हो। और जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो आपने क्या है बीकॉम कर रखा होना चाहिए। जो कैंडिडेट बीकॉम कर रखे हैं वो इसमें क्या है अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में हमने आपको सामने लिख ही दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। क्लर्क के बारे में बात करें तो इसके लिए केवल और केवल क्या है 12वीं पास कैंडिडेट चाहिए। जो कैंडिडेट 12वीं पास है वो क्या इसमें जरूर अप्लाई करेगा। और या लाइनमैन के लिए अगर हम बात करें तो हाई स्कूल पास कैंडिडेट केवल चाहिए। तो कैंडिडेट लाइनमैन के लिए क्या है फॉर्म डालने की सोच रहा है तो वो क्या है केवल हाई स्कूल पास कैंडिडेट होना चाहिए। और स्टोर असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ क्या है डिग्री आपने क्या रखी होनी चाहिए, चाहे बीकॉम BA BSc कुछ भी होना चाहिए, मतलब आपने क्या है ग्रेजुएशन कर रखा होना चाहिए, तो आप क्या इसमें क्या है अप्लाई कर सकते हो। तो ये पोस्ट निकाली गई, किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी और क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी है। ये वैकेंसी क्या है ऑल इंडिया है, भारत के किसी भी राज्य से आप आते हो आवेदन कर सकते हो। ऐसा नहीं, इसमें महिला और पुरुष दोनों लोग क्या है समान रूप से इसमें क्या है भागीदार हो सकते हैं। ये चीज आपको क्या है यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में, कितना चार्ज आपसे लिया जाएगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, OBC EWS कैटेगरी से अगर आते हो तो आपसे क्या 100 रुपए का चार्ज मांगा जा रहा है। केवल और केवल क्या 100 रुपए का चार्ज आपको देना रहेगा। या कोई कैंडिडेट SC ST या फीमेल कैटेगरी से है तो उसे कोई भी चार्ज नहीं देना, निःशुल्क आप क्या है आवेदन कर सकते हो। ये चीज आपको क्या है फीस के बारे में चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं एज के बारे में। तो हम आपको बता दें इसमें एज के बारे में बात करें तो मिनिमम आपकी क्या है 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम क्या है 40 साल होनी चाहिए। 18 से लेकर 40 साल के बीच में कोई कैंडिडेट आता है, वो भी जनरल कैटेगरी में आता है, तो वो क्या आराम से आवेदन कर सकता है। या कोई कैंडिडेट OBC कैटेगरी से आता है तो उसे क्या है यहाँ पर 3 वर्ष की आयु में छूट मिलेगी। या कोई कैंडिडेट SC ST या फीमेल कैटेगरी से है तो उसे क्या है यहाँ पर 5 वर्ष की आयु में छूट मिलेगी। तो उम्र के संदर्भ में तो आपको क्या है किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, काफी बेहतरीन आपको मौका दिया गया है। ये चीज आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया रखी गई है, तो हम आपको बताते हैं इसमें क्या है आपसे एग्जाम लिया जाएगा। जो आपका एग्जाम लिया जाएगा उसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जो कैंडिडेट क्या है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेगा वो क्या है आगे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और जो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उसका आगे DB कराया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और जिस कैंडिडेट का क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसका अंतिम चयन मान लिया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि यहीं से आपका क्या है फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपके एग्जाम के आधार पर ही बनने वाली है। तो ये चीज आपको क्या है यहाँ पर स्पष्ट होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सैलरी आपको क्या मिलेगी, तो हम आपको बता दें इसमें योग्यता के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। जैसी पोस्ट रखते हो उसी हिसाब से आपको क्या है सैलरी मिलने वाली है। हम आपको बता दें अगर हाई स्कूल से अगर आप कोई कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो उसे लगभग क्या है 18,000 रुपए मिनिमम आपको क्या है मिलने वाला है। और मैक्सिमम की बात करें तो आपको क्या है 38,000 रुपए तक आपको क्या है मिलने वाला है। तो अगर कोई कैंडिडेट 12वीं से अगर अप्लाई करने की सोच रहा है तो या ग्रेजुएशन से अप्लाई करने की सोच रहा है तो हम आपको बता दें 12वीं वाला क्या है लगभग 30,000 रुपए से क्या है उसकी शुरुआत होगी। या कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन से अगर अप्लाई कर रहा है तो उससे क्या है 40,000 रुपए से क्या है उसकी शुरुआत होने वाली है। जैसी योग्यता रखते हो उसी हिसाब से आपको क्या सैलरी मिलेगी, जिस हिसाब की पोस्ट है उसी हिसाब से आपको क्या है सैलरी भी मिलने वाली है। तो ये चीज आपको क्या सैलरी के बारे में चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में, क्या सिलेबस रखा गया है इसका। तो हम आपको बता दें इसमें सिलेबस में के रूप में अगर देखें तो रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके जीएस से पूछे जाएंगे, मैथ से पूछे जाएंगे और कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। रीजनिंग की बात करें तो इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके जीएस से अगर देखें तो तब भी वहां से भी 20 पूछे जाएंगे, मैथ के क्वेश्चन 20 पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से और इंग्लिश से। अगर हम टोटल करके देखें तो टोटल आपकी बात करें तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। और 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको सॉल्व करने के लिए यानी कि आपको एग्जाम में जो समय दिया जाएगा
वो आपको क्या है 90 मिनट आपको दी जाएँगी। 90 मिनट के अंदर ही आपको क्या है ये क्वेश्चन पूरे आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 की यहाँ पर क्या रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग को क्या प्रावधान रखा गया है, इसको आपको इस हिसाब से आप क्या पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा बड़ी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको क्या है उसी हिसाब से करना है। जो आप सही कर सकते हो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो वो भी आपके क्या है नेगेटिव में चले जाओगे। तो ये चीज़ आपको क्या है हमने इस वैकेंसी के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी दे दी है। क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, चयन प्रक्रिया इसकी क्या है, क्या सैलरी आपको मिल रही है, क्या सिलेबस रखा गया है, सारी चीज़ें हमने आपको क्या है बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दी है। सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी इस वैकेंसी के संदर्भ में। अब बात कर लेते हैं अप्लाई आप कहाँ से करोगे। तो अप्लाई के बारे में अगर हम बात करें तो इसके फॉर्म जो है हम आपको बता दें इस फरवरी के लास्ट वीक से क्या है फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। ये चीज़ आप लोग क्या है अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे कि फरवरी के लास्ट वीक से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा लेंगे, क्योंकि जिसका रजिस्ट्रेशन जो होता है इसमें एक चीज़ हम आपको बता दें वो आधार कार्ड के हिसाब से होता है। तो आधार कार्ड में जिस कैंडिडेट का क्या है मोबाइल नंबर क्या है अटैच होगा उसी पे ओटीपी आएगी, ओटीपी के माध्यम से ही आपका क्या है रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो जो कैंडिडेट आधार कार्ड में अभी तक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराए हैं तो वो करवा लेंगे। साथ ही साथ आपके पास क्या है मूल्यवास होना चाहिए, हाई स्कूल इंटर जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो आपकी मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए इंडिविजुअल इसी के लिए, और साथ ही साथ मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपके पास फोटो भी होनी चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए, तभी आप क्या है आवेदन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने आपको स्पष्ट कर दी इस वैकेंसी के संदर्भ में। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं।